हेलो गाइस। तो दोस्तों ये रहा आपका क्लास 10th का रिवीजन टेस्ट जो कि गणित का है दोस्तों। ये कि हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर रिवीजन टेस्ट है, तो दे आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सारी ओटीओ का आज आंसर बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अतिरिक्त रिवीजन टेस्ट जिनके आंसर मैं लाने वाला हूं उनकी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों पहला आपका सही विकल्प है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होता है। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग आपका पहला हो जाएगा 45। तो दोस्तों फिर चलते हैं, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। तो शून्यक 5 और -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है 2, जो कि आपका दूसरा आंसर है। फिर आता है आपका तीसरा, त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में बी बराबर बी ई तथा ए बी बराबर 3DE। तो इसमें आपको ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है दोस्तों, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। फिर आता है आपका चौथा, जो कि है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो दोस्तों इसका आपको हल करने के बाद आपका आंसर आएगा कि 4 वास्तविक मूल होते हैं। तो आपका इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों आपका पांचवा, यदि रैखिक समीकरणों को कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रतिच्छेदी या संपाती। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। फिर आता है अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों पहले रिक्त स्थान का आंसर है √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर आता है दूसरा, किन्हीं दो संख्याओं के लिए एलसीएम गुणित एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल होता है। फिर आता है सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। फिर आता है चौथा, एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक खालिस्तान शून्यक हो सकते हैं, तो 2 शून्यक हो सकते हैं। फिर आता है प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ खालिस्तान होता है। तो ये कथन होगा, इसका पूरा कथन आपको लिखना है, हमें कमेंट में बताना है। फिर आता है दोस्तों प्रतिचिह्न सही जोड़ी। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन है एल्गोरिथम, इसका आंसर हो जाएगा यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम। फिर होते हैं मूल बिंदु, जो कि आप जानते हैं 0 0 होते हैं मूल बिंदु। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है। फिर एक्स क्यू का जो कि एक त्रिघात बहुपद है। फिर आता है श्री बराबर DQ + R। तो दोस्तों इसकी आखिरी जोड़ी का आंसर हो जाएगा O बड़ा बराबर है R से बड़ा है D। तो दोस्तों फिर आते हैं हम सत्य से। तो दोस्तों एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो दोस्तों इसका ये बिल्कुल कथन राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। फिर आता है घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। फिर आता है सभी सर्वांग संग आकृति समरूप होती हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, तो इसका आंसर आपको सत्य करना है। फिर आता है एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है में 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से हो। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर बड़ा 0 से बड़ा है तो ये वास्तविक मूल नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असत्य। फिर आता है a1/a² बराबर नहीं b1/b²। इस स्थिति में रैखिक समीकरण की युग्म संगत होता है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। फिर आता है दोस्तों एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो दोस्तों रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप लिखिए। तो इसका रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax + b + c बराबर 0। जैसा कि मैं आपको लिखकर बता देता हूं दोस्तों, इसका व्यापक रूप है ax + b + c बराबर 0। तो दोस्तों ये व्यापक रूप है। फिर आता है दो आकृतियों जिनमें आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों ये समरूप आकृतियां कहलाती हैं। फिर आता है तीसरा, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग और गुणनफल बताइए। जैसा कि आप जानते हैं शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है दोस्तों, और इनके गुणनफलों का योग होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो दोस्तों ये है इसका आंसर। फिर पाइथागोरस प्रमेय के कथन को आप समझते ही होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। फिर आता है पांचवा, समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण, तो दोस्तों मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ, एक सेकेंडरी उदाहरण है और एक आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके क्वेश्चन इस तरीके के आए हैं जो कि आपको हल करना है।
तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको क्लास 10th रिवीजन टेस्ट के और सब्जेक्टों के आंसर चाहिए तो हमारे चैनल सचिन टीच को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।